अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं खुर्रम फ़ाहद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाने की वज़ारत दाखिला की समझी मंजूर कर ली है। विफाकी काबीना ने 24 घंटे में सर्कुलर असम्बली के जरिए TLP पे पाबंदी की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस अहलकार शहीद और 580 जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया। जराये के मुताबिक TLP के 2063 कारकुन गिरफ्तार, जबकि 114 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। लाहौर में मजहबी जमात की तरफ से बाबू साबू चौक पे दोबारा धरने की मुमकिन तैयारी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। इंतजामिया की अपील पे रावी रोड, सकिया पुल, बाबू साबू चौक, इकबाल टाउन, दारोगा वाला, शालीमार, शादबाग, करूल भाटी के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई है। जबकि इंतजामिया ने रात गए कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहम शाहराहें फौरी तौर पर क्लियर कराने की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की है। हल्दिया हब रिवर रोड पे मजहबी जमात की जानिब से रात गए तक धरने का सिलसिला जारी है। शहर के मुताबिक इलाकों से धरने की शिरका को मुंतशिर किया जा चुका है, मगर हब रिवर रोड को ताहाल मुजाहिरीन से खाली नहीं कराया जा सका है। सिंध हुकूमत ने भी एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मजहबी जमातों के 200 से जायद रहनुमाओं और कारकुनों को नजरबंद करने का फैसला किया है। वजारत दाखिला ने रमजानुल मुबारक में अमन अमान की सूरत हाल से निमटने की तैयारी कर ली। वजारत दाखिला में मजहबी जमात के मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम ने शिरकत की। IG पंजाब भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। हुकूमत ने फैसला किया कि अमन अमान की सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। तरामड़ी, फैजाबाद, टी चौक, रवात, एक्सप्रेस वे, अट्ठाल चौक, बारखो में इंटरनेट सर्विस 24 घंटों के लिए मुअत्तल रहेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जब भी कोई गुस्ताखी होती है तो पूरा पाकिस्तान तड़प जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई। चेयरमैन मरकज़ी उलमा कौंसल मौलाना जाहिद महमूद कासमी, चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली पीर अली रज़ा बुखारी और मुफ्ती शाहिद जावेद ने मुजाहिरीन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे इकदाम ना उठाएं जिससे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो, आवाम को नुकसान पहुँचे। नमूस रिसालत की आड़ में रोड ब्लॉक करना, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, गाड़ियों को जलाना, लोगों पर हमले करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना, ये गैर इखलाकी है, गैर शरई है। इन पुरतशद्दुद मुजाहरों की वजह से तरफैन के सैकड़ों आदमी ज़ख्मी हो रहे हैं। हमारा इस्लाम, हमारा अखलाक हमें जो दरस देता है वो अखलाक का देता है, अमन का देता है। जो हालात मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं और तशद्दुद की जो लहर एक बनाई जा रही है, ये कतआन ठीक नहीं है और रसूल अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी अमर है। एहतजाज के नाम पे तशद्दुद, इफ्तराक, इंतशार, गहराव जलाओ, तोड़ फोड़, हंगामा खेजी, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ना वतन अजीज़ इस बात का मुतहम्मिल है, ना इस्लाम की तालीमात हमें इस बात की इजाज़त देती हैं। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स सरदार महेंद्र पाल सिंह ने कहा, फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान को आलमी साजिश के जरिए टारगेट बनाया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अशियाए खुर्दनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया है। 1-2 रोज़ में सख्त इकदाम किए जा रहे हैं जिससे महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब में उज़्मा बुखारी हुकूमत पे खूब गर्जी बोली। जो कुछ मुल्क में हो रहा है हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। अफसोस है कि ये आग खुद हुकूमत ने ही लगाई है।
कि हमारा मुल्क आग में जल रहा है, हमारे मुल्क में इस वक्त आग लगी है। और लेकिन अफसोस ये है कि बनी गाला का नेहरू जो है वो सिर्फ बंसरी बजा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आज 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके, हमारे मुल्क में शाहराहें बंद हैं, हमारे मुल्क में लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जो है वो मिसाइल का शिकार है। कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन जो है वो मांगने के लिए गुजरावाला के एमएस को थप्पड़ खाने पड़ते हैं और वो रिलीज़ करानी पड़ती है। वज़ीर सेहत साहिबा जो है वो बाहर आके कहती हैं कि जी वो सिलेंडर्स जो हैं उनके ट्रक कम से कम छोड़ दें, लेकिन आपने किसी एक तर्जुमान या किसी वज़ीर आज़म के मुंह से आपने कोई एक लफ्ज़ सुना है इस पूरी हालात के ऊपर? आपने कल भी वज़ीर दाखिला साहब की पुरानी फुटेजेस इस वक्त लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और उनका असल चेहरा दिखा रहे हैं कि वो इस मुल्क में आग लगवाने के लिए जब वो अपोजिशन में थे तो वो क्या रोल अदा कर रहे थे, और आज की अपोजिशन जो है वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। हम इस आग पे पानी डालना चाहते हैं। मजहबी जमात के धरने के शिरका को रोकने वाले एहलकारों से IG इस्लामाबाद ने मुलाकात की, उन्हें शाबाश दी। IG इस्लामाबाद काजी जमील रहमान ने कहा कि पुलिस अफसरान और जवानों ने बहादुरी से फ़राइज़ अंजाम दिए, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन फ़र्ज़ है। आलमी खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का ऐलान कर दिया है। कहा वक्त आ गया है अमरीका की सबसे तवील जंग का खात्मा किया जाए। अफगानिस्तान से 1 मई से फ़ौज का इनखला शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अफगान हुकूमत की मुआवनत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान में अहदाफ मुकम्मल किए हैं। उसामा बिन लादेन हलाक हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का ऐलान कर दिया है। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका की सबसे तवील जंग का खात्मा किया जाए। ईरान पर से तमाम पाबंदियां ख़त्म की जाएं। ईरान ने माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, ना कभी करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा कि ईरान ने मुतअद्दिद बार अपना फैसला सुनाया है। अमरीका पहल करे, ईरान से किए गए वादों पर अमल दरामद करे। पाबंदियों के खात्मे पर ईरान जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करेगा। ईरानी मुज़ाकरातकार यूरोपीय यूनियन और अमरीका को मौका फराहम नहीं करेंगे कि वो फ़ायदा उठाए और ईरान को नुकसान पहुँचाने का कोई मंसूबा बनाए। उम्मीद है कि ईरानी मुज़ाकरातकार कामयाब रहेंगे। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 मैच में 9 विकेटों से हरा दिया। 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल की है। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 में 197 रन की शराकत बनाई। शानदार कारकर्दगी पे बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे। Easy shot this time. That's gone for 6. बाबर और रिजवान ने जनूबी अफ्रीका से शिकस्त का बदला ले लिया। सेंचुरियन में दोनों ने मेजबानों की दुर्गत बना दी। And gets a good result in the end, Rizwan. टॉस जीतकर बाबर आजम ने फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की धुनाई कर दी। छक्कों चौकों के तूफान में पाकिस्तानी बॉलर्स बह गए। Over the top this time, and he's hit that for 6. पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 203 रन बना दिए। मार्क राम 65, यनमन मिलान ने 55 रन बनाए। Shot, beautifully played. A cover drive for 4. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने पाकिस्तानी बॉलर्स का खूब इंतकाम लिया। बाबर आजम ने लाठी चार्ज किया। T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी दाग दी। What a knock! Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. मोहम्मद रिजवान 73 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शानदार कारकर्दगी पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे। बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए जीत का पैगाम बन गए। वनडे में पहले नंबर पे पहुंचने की काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कोशिश थी कि मैच फिनिश करूं। मोहम्मद रिजवान ने रोज़ा रख के विकेट कीपिंग के साथ बेहतरीन बैटिंग की। उन्हें देख के हौसला बढ़ा। टीम का रिक्वायर्ड होता है, उसी हिसाब से मैं गेम प्लान करता हूं कि अगर एवरेज आपकी 10 की चाहिए तो आपको थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ता है, थोड़ी सी रिस्क लेना पड़ता है। तो वो पूरा एक प्लान किया होता है। और जैसे रज़ी भाई ने भी मेरे साथ खेला, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और क्रेडिट देता हूं। मेरे ख्याल से बड़ी
बड़ा मुश्किल काम है। रोज़े में उन्होंने रोज़ा रखा था और उन्होंने आज वो जो बैटिंग की और विकेट कीपिंग की, आउटस्टैंडिंग होता है कि इतना जो हिम्मत है वो आती है। बाबर आजम ने एक मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन T20 सेंचुरी और बड़ी इनिंग खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। एक मैच में बाबर आजम ने रिकॉर्ड बुक भर दी। 6, that's gone. बाबर आजम तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने 49 गेंदों पर T20 सेंचुरी दागी। अहमद शहजाद ने 58 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। What a knock. Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. बाबर आजम ने T20 में 122 रन की बल्लेबाजी की। अहमद शहजाद की 111 रन की बड़ी इनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। Another 4, I think. He'll get another 4. Sweep shot is working. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने कमाल कर दिया। T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी 197 रन की पाकिस्तानी शराकत भी बना डाली। अहम खबर दें आपको, बल्दिया टाउन में हंगामा आराई, जलाओ घेराव, पुलिस से असलहा छीनने के इल्जाम में मजहबी जमात के रुकनी सूबाई असम्बली समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा बल्दिया टाउन थाने में दर्ज किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वजीउद्दीन, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज बल्दिया टाउन में एहतजाज के दौरान हंगामा आराई पे जो वाक़या पेश आया था, मुजाहिरीन की जानिब से फलाई इदारे का को जो है नजर आतिश किया गया। इसके अलावा जो है पुलिस एहलकार से अपना छीनने और उसके साथ साथ जो है उससे जो है गोलियां वगैरह छीनने का जो वाक़या पेश आया था, उसके खिलाफ जो है बल्दिया टाउन थाने में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में जो है मजहबी जमात के जो अरकान है सूबाई असम्बली, उनको भी जो है नामजद किया गया। इसके अलावा जो मुतादिद अफराद है उनको भी जो है साथ साथ नामजद किया गया। मुकदमे में मतन में बताया गया है कि जो मुस्तल अफराद ने जो है छिपा से बूथ को जो है आग लगाई थी। इसके साथ साथ पुलिस एहलकार की जो है अच्छा भी छीना, तो उसके खिलाफ ये मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस जरा का कहना है कि नामजद जो अरकान असम्बली है उनके खिलाफ जो है छापेमार कार्रवाइयाँ भी की जा रही है ताकि उनको जो जल्द से जल्द गिरफ्तार भी की जा सके। जी वजीउद्दीन, आपने तफसीलात से आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब भर में मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत ने बाहर खाना खाने में पाबंदी आयद कर दी है। महकमे ने कोरोना SOPs मजीद सख्त करने का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक 8% से जायद मरीजों की शरह वाले शहरों में मजीद सख्ती होगी। लाहौर समेत 18 शहरों में रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठ कर खाना खाने में पाबंदी है। मुतासरा शहर फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, रहीम यार खान, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, चिन्योट, हाफिजाबाद, कसूर भी फहरिस्त में मौजूद हैं। इसके अलावा ननकाना, नारोवाल, शिफुपुरा, पाकपतन और टोबा टेक सिंह शामिल हैं। लाहौर में मरीजों के टेस्ट रिपोर्ट न आने से मुतासरीन कोरोना फैलाव का सबब बनने लगे हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की कोरोना लैब से टेस्ट रिपोर्ट न मिलने पर शहरी अजियत का शिकार हैं। हज़ारों मरीजों के कोरोना टेस्ट के नमूने तो ले लिए गए मगर इनकी रिपोर्ट्स जारी ना हो सकीं। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के मरीजों के कोरोना टेस्ट भी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की कोरोना लैब में भिजवा दिया जाता है। दूसरी जानिब प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में महंगे टेस्ट होने की वजह से मुतासरीन सख्त परेशान हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अचानक गहरे बादलों की एंट्री से मौसम खुशगवार हो गया है। रात गए हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बाला इलाकों और आज़ाद कश्मीर में भी मौसम ने करवट ली है। मरी और नथिया गली समेत बाला इलाकों में रात गए बादल बरसे। मगरबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की हवाओं के साथ बादलों की एंट्री ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। टेक्सला, गुज्जर खान, हरीपुर में हल्की बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक की दूसरी सहरी में भी ख़वातीन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पेश हैं। ख़वातीन का कहना है कि बच्चे भी सहरी के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं रिजवाना शेख से। जी रिजवाना।
रमज़ानुल मुबारक की दूसरी सहरी का बाकायदा आगाज़ हो गया है। रहमतों और बरकतों वाले महीने में सहरी और अफ्तारी बनाने के लिए ख़वातीन की जो है वो अलग ही ड्यूटी लग जाती है। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका गड़ी शाह में, जहाँ पर एक खातून जो है सहरी का अहतमाम कर रही हैं और उनसे जानते हैं, बात करते हैं। जी आप ही बताइएगा, क्या बना रही हैं आज आप सहरी में? आज मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सारा दिन के लिए तो सुबह काफ़ी लंबा पीरियड होता है, टाइम पीरियड। इसके लिए बच्चे जो है ना वो पराठा कहते हैं। अब मैं पराठा बना रही हूँ घर वालों के लिए। ये बहुत रहमत और बरकतों वाला महीना है। सारा साल इस महीने का इंतज़ार रहता है कि कब ये महीना आए और कब हम ये अहतमाम करें। बच्चे भी बहुत खुश हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत पुरजोश हैं माशाल्लाह। सब जो हैं वो उठे हुए हैं, हालांकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने जानन का ये कहना था कि छोटे बच्चे भी जो है वो सहरी का नाम सुनते पुरजोश हैं और रोज़ा रखने के लिए, सहरी करने के लिए उठे हुए हैं और दस्तरखान पर दुआ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका ये कहना है कि रहमत और बरकतों वाला महीना है और ये सारा साल इस रमज़ान का जो है, माह रमज़ान का इंतज़ार रहता है कब आए और ये रहमतें उतरती हैं। जी कोयटा के शहरी सहरी के वक्त खाने में रवायती पकवान ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी शाहनवाज। सहरी के वक्त भी रिवायती पकवान को खाने में ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के प्रिंस रोड पर, जो मसरूफ़ तरीन शाहराह है, जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है लोग बड़ी तादाद में इस रेस्टोरेंट का रुख कर रही हैं और यहाँ पर ख़ास कर सज्जी, काबली पुलाव और जो है चिकन कढ़ाई के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और शहरी सहरी भी कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर देने के लिए भी आ रहे हैं और पार्सल भी अपने साथ ले जा रहे हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, वो भी सहरी करने के लिए यहाँ पर आए। उनसे बात करते कि वो सहरी में क्या खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। जी आप खाने में, सहरी में खाने में क्या पसंद? खाने में हम जो है सज्जी, काबली पुलाव और कढ़ाई पसंद करते हैं। सहरी के लिए मैं आया हूँ, तो ये चीज़ें हम पसंद करते हैं। जी, जिस तरह शहरी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रिवायती पकवान खास कर जो है सज्जी और काबली पुलाव जो ज़्यादा पसंद किया जाता है यहाँ पर सहरी में, उसको खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और सहरी करने के लिए रेस्टोरेंट का रुख कर रहे हैं। जी, और सहरी का लुत्फ तो कराची वाले ही जानते हैं। दूसरी सहरी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने रेस्टोरेंट्स का रुख किया। पर रौनक फूडी स्ट्रीट्स पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां मौजूद नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वजी, ये बताएं कि शहरियों की तरजीह कौन से खानों पे है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर। यहाँ पे जो है लोग अपने दोस्तों यारों के साथ जो है सहरी का जो दूसरा दिन है उसको जो है उसके लिए जो यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन मिसम से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर दिखाए कि यहाँ पे जो है लोग अपने दोस्तों यारों के साथ जो है सहरी करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जिसमें लोग जो है यहाँ पे खुसूसी तौर पर जो है टिक्के और जो है बारबेक्यू से जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे जो है जो बंस रोड के जो मशहूर बन कबाब है वो भी जो है यहाँ पे इस फूड स्ट्रीट की जो है जीनत बने में। लोगों का कहना है कि सहरी के औकात में जो है चटकारेदार खाना खाने का जो एक अपना ही अलग मज़ा होता है। यहाँ पे लोग जो है मछली भी जो है खुसूसी तौर पर जो है यहाँ पे खा रहे हैं। साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे जो है फैमिलीज़ है वो भी यहाँ पे अपने फैमिलीज़ के हमरा जो है यहाँ पे आई हुई हैं। दोस्त बच्चे भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे भी जो है यहाँ पे आए हुए हैं फैमिलीज़ के हमरा। तो लोगों का कहना है कि अभी सिर्फ दूसरा ही दिन है सहरी का और यहाँ पे जो हम लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए हुए हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते रहेंगे तो हम उम्मीद यही जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है फूड स्ट्रीट की जो रौनक है जो है उसमें मज़ीद जो है इजाफा हो सकता है। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फूड स्ट्रीट की जो टाइमिंग है उस पर भी जो है अपने एक नज़रसानी करे ताकि इस फूड स्ट्रीट को जो है रौनकें मज़ीद बहाल हो सकें। सहरी के हवाले से अगर बात करें तो सहरी के हवाले से यहाँ पे जो खुसूसी तौर पर जो है एहतमाम किया गया है। यहाँ पे लोगों टिक्के और कढ़ाइयों के साथ साथ जो है लस्सी और दही का भी जो खुसूसी तौर पर जो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि रमज़ान को मुबारक का महीना और बाबरकत महीने में जो है सहरी करने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो अपने फैमिली के साथ और दोस्तों यारों के साथ यहाँ पे फैमिली बंस रोड पे आके सहरी करना एक अलग ही मज़ा है। जी वजीउद्दीन, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया।
पेशावर का रुख करते हैं, जहां हल्की बारिश ने ढाबों पे सहरी का मजा दोबाला कर दिया है। बड़ी तादाद में शहरी सहरी के लिए घरों से निकल आए हैं। किसी ने ऑमलेट तो किसी ने छोले खाने का ऑर्डर दिया। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा GTV अब्दुल रहमान, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी शहरियों ने सहरी के लिए ढाबों का रुख कर लिया है और आज पेशावर में हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसने जो सहरी का मज़ा है वो दोबाला कर दिया है। शहरी सहरी कर रहे, कोई ऑमलेट खा रहे हैं, कोई अंडे खा रहे हैं, तो कोई जो मशहूर पराठे हैं उससे मज़े उड़ा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। चाहिए बताइए, सहरी के लिए आप बाहर निकल आए हैं तो क्या कहेंगे इस वक्त? जी बिल्कुल, मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो है ना जायकादार और सबसे अच्छी क्वालिटी वाले चाय यहाँ पे मिलती है, तो लुत्फ़ उठा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। और पेशावर के जितने भी शहरी है, बाकी लोगों से भी दरख्वास्त की जाती है कि मतलब अशनगरी वाली जो होटल है यहाँ पे आए, सहरी भी खा लें और मज़े उड़ाएँ। बिल्कुल, जो शहरी है वो मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, बाहर सैरी कर रहे हैं, उससे भी मज़े उड़ा रहे हैं, मुख्तलिफ जो खाने हैं वो खा रहे हैं और सैरी का जो मज़ा है वो दोबारा कर रहे हैं। जी, कोट अब्बास में शहरियों की बड़ी तादाद सहरी करने के लिए होटलों का रुख कर रही है। सहरी के वक्त खाने पीने की दुकानों पर लोगों की बड़ी तादाद रोज़ा रखने का एहतमाम करती दिखाई देती है, जहां पे शहरी अपने पसंद के खाने खा के सहरी करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बता रहे हैं आमिर सुल्तान। जी आमिर। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास के एक होटल पे। अगर बात की जाए माह सियाम के हवाले से, जो शहरी हैं जो सहरी करने के लिए होटलों का रुख कर रही है, जहाँ पे वो अपने पसंदीदा खाने खा कर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कोई आमलेट पराठा और कोई सादा रोटी के साथ और दही और अचार के साथ कोई सहरी करने में मसरूफ़ अमल है, तो कोई अपने पसंदीदा खाने जिसमें दाल माश और दाल फ्राई के साथ साथ चटखारे दान चटपटे खाने भी खाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का भी यही कहना था कि हम होटलों पर आए हैं और यहाँ पर सहरी करने के लिए खाना खा रहे हैं, अपने पसंदीदा खाना में बहुत अच्छा मिल रहा है और हम बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए यहाँ से पार्सल भी लेके जा रहे हैं और हमें बहुत ही मज़ा आया, लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब होटल मालकन से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कोरोना की वजह से अब जो हमारा काम है वो मानंद पड़ गया है कि जो पहले था लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे होटलों की तरफ रुख करती थी और सहरी के वक्त यहाँ जमे गफ़ीर होता था और जो शहरी थे अपने अपने मज़े के खाने खाकर वो लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। जी, रमज़ान खानों की बाहर का महीना है। सरगोदा में भी शहरी सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। शहरियों की कसीर तादाद ढाबों पे बोंग पाए, चाँप और देसी घी से तैयार निहारी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इसी पे बात करते हैं। सरगोदा से नुमाइंदा GTV न्यूज़ जावेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा शहर में मौजूद हूँ। आज रमज़ान मुबारक की दूसरी सहरी है और इस वक्त सहरी का टाइम हो चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों में सहरी का इत्माम करते हैं। कुछ शहरी जो हैं वो इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाज़ार का रुख किया हुआ है, जहाँ से वो निहारी, बोंग पाए और हलीम ख़रीद रहे हैं, जिससे वो सहरी का इत्माम करेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो होटलों और ढाबों का रुख करती है, जहाँ से वो निहारी, हलीम पाए और के साथ सहरी का इत्माम करते हैं। सरगोदा में इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। शहरी के साथ साथ शहरी जो हैं वो बारिश से भी महजूज हो रहे हैं। सरगोदा में 4:18 पर शहरी का वक्त इख्तिताम पजीर होगा। शहरी जो हैं इस वक्त शहरी का इत्माम करने में मसरूफ़ हैं। जी, रमज़ान करीम में सहरी का एहतमाम मजहबी रिवायत के साथ हमारी सकाफ़त और तमद्दुन का अहम हिस्सा है। कसूर के शहरी जहाँ घरों में सहरी का खुसूसी इंतज़ाम करते हैं, वहीं बाज़ार में मिलने वाली देसी लस्सी, दही और अंडा पराठा खाना भी पसंद करते हैं। मज़ीद जानते हैं वसीम अख्तर से। जी वसीम। बिल्कुल, अगर कसूर के शहरियों की बात की जाए तो कसूर के शहरी भी शहरी के खाद में बड़ी तादाद में बाहर निकल कर होटलों का रुख किया हुआ। कोई अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ होटलों में खाने खा के शहरी का जो मज़ा है दुबाला कर रहा है, तो कुछ अपने बच्चों और फैमिलीज के लिए यहाँ पे पार्सल पैक करवा के लेके जा रहे हैं। अगर खानों की बात की जाए तो यहाँ पे कसूर के शहरी हैं वो जो पराठे हैं उनके साथ जो अंडा वगैरह है, वो आमलेट वगैरह है, वो खा के लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। दूसरी तरफ कढ़ाई की दुकानों पर भी रश है। ऐसे ही दूसरी बात की जाए तो चाय के होटल भी इस टाइम खुले हुए हैं सहरी के लिए। इसी वजह से लोग हैं, जब इनसे बात हुई तो उनका कहना था घरों में मौसम जो गर्म है उसकी वजह से लोड शेडिंग भी गैस की होती है, तो इसी वजह से लोगों की बड़ी तादाद है वो जो सहरी का मज़ा दुबाला करने के लिए और अपना रोज़ा रखने के लिए होटलों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे अपने बच्चों,
कुछ तो अपनी फैमिलीज के लिए यहाँ से पैक करवा के भी घरों को लेके जा रहे हैं जी। खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।